दिल्ली में धुआं है, पोल्यूशन है और भयावह जीवन है। हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बहुत सारे निर्देशन समाधान की बात की है। बाह्य उपाय जरूरी है, प्रदूषण के कारण का निवारण भी जरूरी है, परंतु सबसे जरूरी है कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। रहते पोल्यूशन में हैं तो पोल्यूशन से कैसे बचेंगे? तो एक ही उपाय है, अपने आप को, अपने शारीरिक क्षमताओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण करना और प्रदूषण से जो देह पर दुष्प्रभाव होता है उस दुष्प्रभाव को रोकना। दुष्प्रभाव को रोकने के लिए आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे उपायों को ऋषियों ने बताया है। योग प्राणायाम के द्वारा हम अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं। और मुझे कहते हुए इस स्वरूप में प्रसन्नता है कि आयुर्वेद की दिव्य औषधियों को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में स्थापित करने में पतंजलि ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हमने बहुत सारे औषधियों का निर्माण किया है। समय समय पर उन औषधियों के विषय में हम आपको बताते भी रहते हैं। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूं कि हमने जिस मेडिसिन को मॉलिक्यूलर मेडिसिन जो है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन में पब्लिश हुआ और फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी में पब्लिश हुआ। 2 रिसर्च पेपर हमारे छप चुके हैं, बाकी छपने वाले हैं। हम लोगों ने जो डस्ट है, जिसको बोलते हैं ना कि घरों के अंदर जो हाउस डस्ट होता है, जो दिखता नहीं है, जो धूल है, जो धूल के कण हैं, उसके ऊपर हमने पाया कि यदि इस ब्रोंकोम को, मैं इसलिए आज ब्रोंकोम की शीशी लेकर के बैठा हूं, हमने सोचा कि यह बहुत जरूरी है कि यह जो ब्रोंकोम है यह एक अद्भुत औषधि है। इसके अतिरिक्त जो स्टेरॉइड ले रहे होते हैं लोग, एलर्जिक अस्थमा की वजह से, एलर्जी की वजह से जो अस्थमा हो जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, उसके लिए भी जो लोग ले रहे होते हैं, उन सब के लिए भी हमने इसका प्रयोग किया और फ्रंटियर्स इन इम्यूनोलॉजी के अंदर यह पब्लिश हुआ। तो हाई इंपैक्ट रिसर्च जर्नल में ऐसे ही यूं ही कभी कोई प्रकाशित नहीं करता है किसी रिसर्च को, तो हमने बहुत बड़ा काम किया। महीनों जिस कार्य को किया उन्होंने पब्लिश किया। मैं इतना ही बताने का मेरा प्रयोजन है कि यह ऋषियों के द्वारा पहले से ही प्रमाणित है और उस प्रमाण को आधुनिक विज्ञान द्वारा उसको स्वीकार्यता प्राप्त है। बहुत सारे हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत समय तक हमने इस पर अनुसंधान किया है। तो यह जो ब्रोंकोम है, अभी आज ही मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये निरापद है और सब तरह से क्लिनिकली ये प्रूवन किया हुआ एक ऐसी औषधीय मेडिसिन है। लाइए, और पोल्यूशन के दुष्प्रभाव से बचने में ये आपके लिए बहुत कारगर है। और दुष्प्रभाव के बाद में जो जो बीमारियां हो सकती है उससे बचने के लिए भी यहां पर इन गोलियों को आप, जैसे ये गोलियां हैं, इस गोली को आप इसको चूस भी सकते हैं। यदि आपको खांसी हो रही है, आपका गले में धड़कन है, आप गले में वो है, हालांकि थोड़ी सी लगती है चिरपराहट सी, छोटे बच्चे हैं तो छोटे को इसको पीस करके थोड़ी सी इसको गोली को, बहुत छोटा बच्चा है जो 5-7 साल भर का महीने का है, 1-2 साल के हैं, उनको आधी गोली शहद मिला करके, 3-4-5 साल से बड़े बच्चे हैं तो लगभग 1 गोली आप 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए आप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस औषधि को जो बड़े हैं, उन्हें बड़े लोगों को आप दे सकते हैं 2-2 गोली। यदि आपको ज्यादा परेशानी है तो आप 2-2 गोली 3 बार भी खा सकते हैं। अन्यथा मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग कम से कम इसके 2-2 गोली का आप सेवन सुबह शाम जरूर करिए। जो भयावह प्रदूषण है, प्रदूषण से होने वाला जो दुष्प्रभाव है, उससे आप बच सकेंगे। तो सिंपल समाधान बाकी प्रिकॉशन के साथ में यह जो ब्रोंकोम है, जो अनुसंधान पर आधारित है, प्रामाणिक है, निरापद है, इसका सेवन आप करिए और प्रदूषण के इस दुष्प्रभाव से
भयावहता से अपने को, अपने परिवार को, अपने मिलने वालों को, अपने जानने वालों को, सबको बचाइए। क्योंकि अभी वातावरण, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो मौसम परिवर्तन के समय पर भी सावधानी की आवश्यकता है। तो आप सावधानी बरतिए। सावधानी के साथ साथ में आप ध्यान रखिए कि खाने में आप अभी कोई भी ठंडी चीजें, तली हुई चीजें, इन सब का सेवन न करें, अपितु आप उबला हुआ पानी पिएं, गर्म पानी पिएं, गर्म चीजों का सेवन करें। और साथ साथ में अभी आप प्रदूषण से मुक्ति के लिए थोड़ा योगाभ्यास, प्राणायाम भी करें। इसको करते हुए इन औषधि का आप जरूर सेवन करें। तो इससे बचाव में ही बचाव है। बचाव के लिए ये सर्वोत्तम उपाय है।